बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस को। तो अब तक हमने देख लिया था प्रिंटफ के फंक्शन को। प्रिंटफ के फंक्शन में हम एक चीज़, जब प्रिंटफ का फंक्शन लिखते थे तो उसके शुरू में हम लिखा करते थे कि उसका जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट है ना, यहाँ पे होता है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का। फिर हमने एक और वीडियो देखी, उसके अंदर हमने देखे कि भाई फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। ठीक है। और उनमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अंदर इंटीजर, फ्लोट और इस तरह के कई फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे। इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अंदर ही एक और चीज़ भी होती थी जो कि होती थी स्केप सीक्वेंस। इस स्केप सीक्वेंस को ऐसा तो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन अक्सर हम यूज़ कर लेते थे। जैसे अब अगली लाइन में जाने के लिए हम ब्लैक स्लैश एन यूज़ कर लेते थे। स्पेस देने के लिए हम, अगर ज़्यादा स्पेसेस देनी हो, 3-4 स्पेसेस इकट्ठी देनी हो, तो हम बैक स्लैश टी या टैब का करेक्टर यूज़ करते थे, बैक स्लैश टी का। तो ये सारी जो थी ये स्केप सीक्वेंसेस थी। अब इन सारी स्केप सीक्वेंसेस ये और इनके अलावा कई और भी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं सी में। ठीक है। अब स्केप सीक्वेंसेस ना होती दो तरह की हैं। पहली होती है कि आप इस तरह की कोई नेक्स्ट लाइन या इस तरह के करेक्टर काम आप करना चाह रहे हैं कि आपने वाइट स्पेस इंट्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट लाइन पे जाना चाह रहे हैं या टैब देना चाह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो गई। और दूसरी होती है कि कुछ ऐसे स्पेशल करेक्टर्स हैं कि अगर आप उनको डायरेक्ट अगर प्रिंट करना चाहें तो वो नहीं हो सकते। मसलन अगर मैं स्ट्रिंग, जब मैं टेक्स्ट लिखता हूँ ना, तो टेक्स्ट के अंदर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को मैं प्रिंट नहीं करवा सकता। मतलब कि अगर मैं लिखूँ ना इस तरह के, यहाँ पे हम लिखें कोई टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है और इसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा लिखूँ और फिर मैं कोई टेक्स्ट लिखूँ, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो इसको प्रिंट कराने के लिए अगर हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रिंट हो, तो एक खास तरीका है। वो ये कि आप पहले से स्केप सीक्वेंस के लिए बैक स्लैश लगाएं फिर लिखें तो ये हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे करेक्टर जो नॉर्मली प्रिंट नहीं हो सकते, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केप सीक्वेंस उनकी क्या होगी, वो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि स्केप सीक्वेंस बाय डेफिनेशन क्या है। तो कहता है कि द स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू कंट्रोल प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट डिवाइस आर कॉल्ड स्केप सीक्वेंस। तो कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर जो कि बैक स्लैश का है और उसके साथ कोई कैरेक्टर आगे मर्ज हुआ हुआ है। ठीक है। तो ये वाले स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं ये सी लैंग्वेज में यूज होते हैं, जो कि कंट्रोल क्या करते हैं, प्रिंटिंग को, कि डिस्प्ले किस तरीके से आएगा आपका, कि भाई आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे अब चला जाए, आपका कर्सर थोड़ी स्पेसेस दे दे, कर्सर एक बार पीछे चला जाए, या कर्सर से आप जो है वो कोटेशन मार्क प्रिंट करना चाह रहे हैं या आप बैक स्लैश प्रिंट करना चाह रहे हैं। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, ये सारी जो है कंट्रोल जो है इनको एस्केप सीक्वेंसेस करती हैं। एस्केप सीक्वेंसेस हैं थोड़ी सी, 5-10 हैं, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस होती क्या है, एस्केप सीक्वेंस का जो, जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स, क्या होता है। सिंटैक्स होता है कि भाई एस्केप सीक्वेंस जो क्या है वो कम्बिनेशन होती है बैक स्लैश की और कोड कैरेक्टर की। तो जब भी कभी भी एस्केप सीक्वेंस आप लिखेंगे स्ट्रिंग में, जो आपकी फॉर्मेट स्पेसिफायर की स्ट्रिंग है, उसमें पहले हमेशा शुरू में बैक स्लैश होगा और उस बैक स्लैश के बाद कंट्रोल कैरेक्टर होगा। जैसे बैक नेक्स्ट लाइन में बैक स्लैश एन है ना, तो इसमें बैक स्लैश शुरू में आ गया और उसका कोड कैरेक्टर जो क्या है वो एन है। ठीक है। जो बताता है कि भाई न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करनी है। टैब देना है तो बैक स्लैश शुरू में आ गया जो बता रहा है स्केप सीक्वेंस है, और टी जो क्या है उसका जो है ना वो कोड करेक्टर है टैब देने के लिए। अब ये जो करेक्टर्स हैं ये स्क्रीन पे एज सच प्रिंट हो के नहीं आते, लेकिन इनका इनका जो मायने होता है ना वो आपको नजर आता है। ठीक है। बसलन जब आप, जैसे एग्जांपल अगेन बैक स्लैश एन की ले लें जो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करता है, तो अगर मैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर मैं इस तरह की कोई स्ट्रिंग लिखूं कि महमूद, मतलब मैं पूरी अगर स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ महमूद और बैक स्लैश एन और अकेडमी। अब जब हमारे पास ये कोड रन होगा ना, तो जो हमारी कंसोल की स्क्रीन आती है इसके ऊपर महमूद लिखा आएगा यहाँ पे, और इसकी जो अगली लाइन होगी ना इसके अंदर एकेडमी लिखा होगा। लेकिन दरमियान में ये नहीं होगा कि हमारे पास ये लिखा आ जाए कि महमूद और इधर बैक स्लैश एन और आगे एकेडमी। तो हुआ ये कि जब प्रिंट हो रहे थे तो उस टाइम के ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे, इन स्पेशल कैरेक्टर का जो मायने था वो इम्प्लीमेंट हो गया स्क्रीन के ऊपर जाते हुए, लेकिन ये कैरेक्टर खुद आपको नजर नहीं आते। तो स्केप सीक्वेंसेस जितनी भी हैं वो सारी इसी तरीके से हैं कि जब वो यूज होंगी तो वो खुद आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगी, लेकिन उनसे जो फंक्शन होना था या जो उनका यूज था वो अपना वो यूज वो कर देंगी वहां पे यूज। ठीक है। लास्टली ये जो शुरू में मैंने ये चीज़ है बता दी थी कि ये जो है ना कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर यूज होती हैं। तो जब भी आप प्रिंटफ की स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो पहले आपके उसकी वहाँ पे इधर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते होते थे, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर ही जो है ना अब बाकी जो चीज़ें हैं आपकी टेक्स्ट है, वेरिएबल्स हैं, उनके साथ ही आप इसको भी यूज करते हैं। अब जो स्केप सीक्वेंसेस हैं वो मल्टीपल हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई 4-7 स्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि आप सी में यूज़ कर सकते हैं। इन सारों को हम एक एक करके देख लेते हैं। इसके बाद मैं एक कोड की एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा कि सारे के सारे स्केप सीक्वेंसेस यूज़ किस तरीके से हो रही हैं। तो पहली जो स्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश ए की स्केप सीक्वेंस है। ये करती है कि जब आप कोड रन करते होते हैं तो एक बेल साउंड प्रोड्यूस करती होती है।
तो आप कभी भी अपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में बैकस्लैश ए जहाँ पे लिखेंगे तो जिस टाइम पे वो वाली स्टेटमेंट रन होगी तो एक पिंग की साउंड या बेल साउंड जो है ना आपका कोड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट जो है ये बैकस्लैश बी की स्केप सीक्वेंस है, ये करती है कि कर्सर को एक पोजीशन बैकवर्ड मूव करा देती है। मसलन कहने का मकसद ये है कि अगर आपका कर्सर इस जगह पे था कि महमूद अकेडमी इस तरह हम लिख रहे थे तो MEH पे आपका कर्सर आपने लिखा हुआ था और इसके बाद आप बैकस्लैश बी अगर कोड में लिखा हुआ तो ये एक कैरेक्टर पीछे चलता है, तो कर्सर इधर होने की बजाय इस जगह पे चला जाएगा एच की, और एच की जगह आप जो भी लिखेंगे उसको ओवरराइट कर देगा। सपोज ए लिखा है तो इसके ऊपर ए आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अभी हम एयर कोड में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट जो है वो बैकस्लैश एन की स्केप सीक्वेंस है। बैकस्लैश एन की स्केप सीक्वेंस क्या करती है कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाती है। तो अगर आपकी ये कंसोल की स्क्रीन थी, आपने इधर कुछ भी लिखा है, आगे बैकस्लैश एन आ गया है प्रिंट एफ की लाइन में, तो अगली जो उसका टेक्स्ट है वो अगली वाली लाइन में जाके लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो रिटर्न की या बैकस्लैश आर की जो है ना स्केप सीक्वेंस है। ये करती है कि आपका जो कर्सर है वो जिस भी जगह पे है उसको लाइन के शुरू में ले जाती है, और उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो लाइन के शुरू में जो भी आप टेक्स्ट है ना वो लाइन के शुरू से अब ओवरराइट होने लग जाएगा। मसलन अगर एक जगह थी उसके ऊपर आपने पहले से कोई टेक्स्ट 1 लिखा हुआ था प्रिंट करके, उसके बाद आपने बैकस्लैश आर लिखा, ठीक है, और बैकस्लैश आर के बाद आप लिखते हैं टेक्स्ट या TE2 लिख देते हैं, तो इसकी जगह पे टेक्स्ट 1 की जगह पे जब प्रिंट होके आएगा तो लिखा आएगा TE2, क्योंकि इसको जगह को ओवरराइट कर देगी और आगे वही जो टेक्स्ट पहले से था 1T और 1 आ जाएगा, इस तरह कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये करता गया बैकस्लैश आर कर्सर को शुरू में ले जाता है और उसके बाद जो प्रिंटिंग होती है वो डेफिनेटली पुराने वाले टेक्स्ट को ओवरराइट करती जाती है। बैकस्लैश टी की जो स्केप सीक्वेंस है ये करती है कि कर्सर को एक टैब देती है। मसलन के टैब होता है कि 5 स्पेसिस, किसी कंप्यूटर में किसी में 3 स्पेसिस होती हैं, वो इकट्ठी आपको दे देता है। तो अगर आपने कोई सपोज को टेबल्स आप बना रहे हो तो यूज़ कर रहे हो, तो आप अक्सर यूज़ करते होते हैं कि आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा ए, फिर आपने टैब दिया बी और एक और तीसरा कॉलम बनाने के लिए सी। तो अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो आप इसी तरह दोबारा टैब देंगे तो इसके ऊपर 3.14 है, तो आप टैब देंगे तो इधर वो सीधी इसकी सीध में खुद आ जाएगा और इसमें लिख देगा 10, और इससे अगली में फिर आप टैब देके कुछ लिखेंगे और 50। तो इस तरह के टेबल टाइप चीज़ें जब आपने बनानी है तो बैकस्लैश टी की जो स्केप सीक्वेंस है वो यूज़ हम कर लेते हैं। आगे जो 3 स्केप सीक्वेंसेस हैं ये बेसिकली वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कि अगर आप इनको डायरेक्ट प्रिंट करने की कोशिश करें, मतलब कि प्रिंट एफ में अगर आप इनको डायरेक्टली लिखें तो ये प्रिंट होंगे नहीं, बल्कि आपके कोड में कोई ना कोई इशू आ जाएगा, वो कहेगा कि ये कैरेक्टर तो आप प्रिंट एफ में डाल नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसलिए आप क्या करते हैं कि इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। 3 कैरेक्टर हैं इनमें इनमें एक है ये बैक स्लैश का कैरेक्टर, एक है ये सिंगल कोट और एक है ये डबल कोट। तो इनको जब भी आपने प्रिंट करना है तो इसका तरीकेकार ये है कि आप बस बैक स्लैश का कैरेक्टर डालें, उसके बाद जो है ना आपने जो भी कैरेक्टर आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जो बैक स्लैश हो सकता है, ये आपका हो सकता है सिंगल कोड या डबल कोड, वो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके बाद आप वो लिख दें, तो वो वाला कैरेक्टर जो है प्रिंट होकर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। अब हम एक कोड की एग्जांपल लेते हैं। ये एक छोटा सा कोड है जिसके अंदर मल्टीपल स्केप सीक्वेंसेस यूज हो रही हैं, जैसे कि ये जो है वो बेल वाली स्केप सीक्वेंस है, ये नेक्स्ट लाइन की स्केप सीक्वेंस है, ये पिछली वाली स्पेसिस दो वापस लेके जा रहा है, कर्सर को वापस बैकवर्ड्स मूव करवा रहा है, ये टैब की है, ये अब बैकस्लैश का कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, ये बैकस्लैश के साथ जो है यूज करके जो है सिंगल कोड प्रिंट हो रहा है, और ये डबल कोड प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली जितनी भी अभी हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी एग्जांपल्स इसमें बारी बारी आएंगी। तो ये तो वैसे तो मैंने ये कोड जो है लिखा है और इसको मैं रन करके भी आपको भी दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे वैसे अगर मेरे ये ख्याल है कि अगर मैं इस तरीके से इस वाले कोड को रन करके दिखाऊं तो इस कोड को समझाना जो है वो रिलेटिवली मुश्किल होगा कि इस टाइम पे कोड कर क्या रहा है। तो वैसे अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो इस किस्म का इसका कुछ रिजल्ट आ जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम ना इसको लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को जो है ना मैं आपको समझाता हूँ कोड की, और उसके बाद दोबारा हम आगे इस रिजल्ट को देखेंगे तो तभी हमें बड़ा अच्छा समझ आएगा। अब सबसे पहली जो हमारे पास स्केप सीक्वेंस है वो है बैकस्लैश ए की। बैकस्लैश ए की जो स्केप सीक्वेंस है वो बेल की साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इसको जब आप रन करेंगे इस वाली लाइन को तो होगा ये कि ये सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो कर्सर अगर यहाँ पे था तो इधर नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा और नेक्स्ट लाइन में आगे इसके जो भी लिखा है वो प्रिंट करेगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है रिंग बेल, तो ये आ जाएगा, और इसके बाद लिखा है बैकस्लैश ए। तो यहाँ तक प्रिंट करने के बाद बैकस्लैश ए की जगह पे वो करेगा ये कि एक बेल की साउंड प्रोड्यूस कर देगा। अब जितनी भी लाइंस हैं हम उनको पिछली लाइन के साथ कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि अभी हमारा कर्सर अब इधर तक पहुंच चुका है। अब क्या होगा आगे, ठीक है। तो पहले बैकस्लैश एन आया तो पिछली लाइन में हमारा कर्सर लाइन के एंड पे था, वो अगली लाइन में आ जाएगा नेक्स्ट न्यू लाइन में। तो यहाँ से अब वो टेक्स्ट लिखना शुरू करेगा। तो इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है रिमूव्स करके कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो ये करते करते जो है ना मेमूड तक आप इसी तरह प्रिंट हो जाएगा जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जो हम देख रहे हैं इस वाले के अंदर वो है बैकस्लैश बी की स्केप सीक्वेंस। ये करती ये थी कि जो आपका कर्सर था उसको एक बार
बैकवर्ड्स मूव करवा देती थी, मतलब एक स्पेस बैकवर्ड्स मूव कराती थी। तो अगर इसके दरमियान में, महमूद अकेडमी के दरमियान में टोटल इस टाइम पे 3 स्पेसेस दी हुई हैं, ठीक है, जो कोड है उसके अंदर, तो हम जब ये /b से ये करेगा ये कि वो 2 बार इस कर्सर को पीछे ले आएगा, तो कर्सर अभी यहाँ पे था 3 स्पेसेस देने के बाद, तो एक बार पीछे आएगा तो यहाँ आ जाएगा कि महमूद और अकेडमी में अब 2 स्पेसेस रह गई, और फिर वो एक और बार बैक पीछे आएगा क्योंकि 2 बार /b है, तो यहाँ आ जाएगा कि जब एक स्पेस रह जाएगी। तो बेसिकली महमूद और अकेडमी में एक स्पेस रह जाएगी, और उसके बाद महमूद के बाद ए अकेडमी जो क्या है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है \n की एस्केप सीक्वेंस। ये जो है करती है कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपको ले जाती है। तो अभी जो है लास्ट हमने जो देखा था, यहाँ पे हमारा कर्सर यहाँ पे पहुंच चुका था महमूद अकेडमी के बाद। अब \n जब आया तो वो उससे अगली लाइन पे चला जाएगा, लेकिन \n अब 2 बार आया तो एक लाइन उससे अगली लाइन पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली जो भी लाइन थी उसके पिछली जो भी लाइन थी वो एक खाली लाइन दरमियान में रहेगी, और उसके बाद हमारा टेक्स्ट प्रिंट आएगा। तो जो हमारी लाइन है उसके ऊपर लिखा आएगा लीव्स अ ब्लैंक, ठीक है, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो एक लाइन छोड़ के जो है ना वो लिखा जाएगा, और यहाँ पे एंड हो जाएगी हमारी लाइन। इससे जो अगला जो एस्केप सीक्वेंस है वो हम देखेंगे \t का, जो कि टैब देता था। तो होगा ये कि कर्सर पहले पिछली लाइन के एंड पे था जो हमने लास्ट में प्रिंट कराई थी, तो इसके लिए हमने \n लिखा, तो हम नई लाइन में आ गए। अब इस नई लाइन के अंदर जो टेक्स्ट है पहले वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है इशूज़ टैब, और वो सारा टेक्स्ट जो है ना प्रिंट होता हुआ आएगा। पहली वाली लाइन खत्म हो जाएगी और आई से शुरू हो जाएगा दोबारा। यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो आई और फिर \t है तो वो टैब देगा, मतलब कि 5 स्पेसेस देगा। उसके बाद एम लिखा आएगा, फिर \t है, फिर टैब देगा तो 5 स्पेसेस देगा, फिर आ लिखा आएगा, फिर \t है, फिर 5 स्पेसेस देगा, और उसके बाद जो है ना स्टूडेंट लिखा आएगा। तो \t हर बार क्या कर रहा है कि जहाँ जहाँ पे वो आता है वो 5 एक स्पेसेस जो है ना इंट्रोड्यूस करवा देता होता है। नेक्स्ट हमारे पास है \, की स्केप सीक्वेंस। \, की स्केप सीक्वेंस बेसिकली \, के करेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। तो अगर आप डायरेक्ट \, का करेक्टर डिस्प्ले करना चाहिए, मतलब कि अगर इधर एक दफ़ा \, लिखें तो ये प्रिंट में नज़र नहीं आएगा। तो आप 2 बार इसलिए \, लिखते होते हैं कि पहले आप बताते हैं कि मैं स्केप सीक्वेंस लिखने लगा हूँ, और अब मैं \, का करेक्टर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो होगा सिंपल ये कि आप जिस वाली लाइन में प्रिंट करा रहे हैं तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि डिस्प्लेज, और \, सिंबल जो कि टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला टेक्स्ट लिखा आएगा, और एंड पे \, का साइन प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह के 2 और कैरेक्टर्स भी हमने कहा था कि जो वैसे प्रिंट नहीं होते तो स्केप सीक्वेंस से प्रिंट करने पड़ते हैं। इसके अंदर एक सिंगल कोटेशन मार्क है और एक डबल। तो अभी हम सिंगल कोटेशन मार्क देख रहे हैं। तो ये वाला भी जब कोड रन होगा तो इसका टेक्स्ट में पहले लिखा आ जाएगा डिस्प्लेज नेम इन सिंगल कोट्स, और इस सारे को डिस्प्ले यहाँ पे लिखने के बाद अब \, और आगे सिंगल कोट है तो उधर सिंगल कोट आ जाएगा, और जो दरमियान में टेक्स्ट है जो कि लिखा हुआ है स्टूडेंट वो लिखा आ जाएगा, और फिर \, और सिंगल कोट है तो यहाँ पे एक और सिंगल कोट आ जाएगा जो इसको क्लोज कर देगा। सेम इज़ द केस विद डबल कोट। तो अब अगला जो स्केप सीक्वेंस है वो डबल कोट्स का है। तो उनको अगर आपने प्रिंट कराना है अपनी प्रिंट के स्टेटमेंट में तो आपको उसके लिए भी साथ पहले \, यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने उसी तरह पहले लिखा यहाँ पे भी डिस्प्लेज नेम, तो वो जो टेक्स्ट जितना लिखा हुआ था वो सारे का सारा ऐसे लिखा आ जाएगा। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो \, और डबल कोट्स हैं तो इधर डबल कोट आ जाएंगे, अंदर जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा, और फिर से \, और डबल कोट है तो यहाँ पे भी डबल कोट के साथ प्रिंट की स्टेटमेंट में क्लोज हो जाएंगे। अब यही जो है ना आप रिजल्ट, इस कोड पूरे का रिजल्ट अगर देखना चाहें तो आप अगर यही लाइन एक एक करके आप अब समझ गए हैं तो आप इन लाइन को, जो कोड लिखा हुआ पूरा ये वही सारा कोड है, उनका रिजल्ट जो है ना इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, और आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगा कि हर लाइन में हो क्या रहा है। तो अगर इसमें कोई भी लाइन आपको समझ नहीं आती तो वो आप मुझे बता दें, वो मैं दोबारा जो है ना इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा।